आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भाजपा सरकार में एक ओवरब्रिज बनकर तैयार, दूसरे पर कार्य युद्ध स्तर पर जारी। रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, सपा सरकार में नहीं हुई कोई ओवरब्रिज की स्वीकृति, 4 लेन के नाम पर सिर्फ किया गया लूट घसोट। बीजेपी सरकार में कारपेट एक्सपो मार्ट बनकर तैयार, सपा सरकार में था गुंडे और माफियाओं का राज। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। एक क्वेश्चन है कि भदोही की जाम की जो समस्या है वो बहुत जटिल है। दो ओवरब्रिज का निर्माण, जिनमें एक इंदिरा मिल का निर्माण पूरा हो गया, एक गजिया का निर्माण अभी बाकी है, और इससे जो है जाम लग रहा है। आए दिन जो है जनता त्राहिम कर रही है। इस पे आप क्या करेंगे और ओवरब्रिज का निर्माण किस तरह हो और कैसे हो? देखिए, अभी आप लोग जानते होंगे कि जनपद जौनपुर बगल में है। जनपद जौनपुर में रेलवे लाइन पे पुल बन रहा है, आज कई वर्षों से बन रहा है, लेकिन अभी बन करके कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही हमें सेवा करने का अवसर मिला, वैसे ही हमने इंदिरा मिल ओवरब्रिज को चालू कराने का काम किया। जब यहाँ पे जाम 12-12 घंटे 24-24 घंटे जाम लगते थे, तब जो है उस समस्या को जब हमारी सरकार बनी तो मैंने त्वरित गति से केवल 1 साल के अंदर जहां पैसा नहीं दिया गया था उस पे पैसा दे करके इंदिरा मिल पुल को चालू कराने का काम किया। विधायक जी, विपक्ष का बार ये आरोप है कि जो है सत्ता पक्ष के लोग बैठ जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहाँ तक ये सच है? एक कहावत बाना, सुकुआ बोले चलनियों बोला था जो 32 छेद होता। सपा के पीरियड में या अन्य सरकारों में विकास के काम नहीं हुए, जनता का सम्मान नहीं किया गया। वहाँ तो केवल जातिवाद की बात लोग करते थे, जातिवाद पे बात करके केवल व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का काम करते थे। हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। न कहीं आज भदोही में जाम है, न भदोही में कहीं किसी को दिक्कत है। आज हम लोग, आप बताइए ना, आप भदोही के रहने वाले, आप पत्रकार बंधु हैं, ये हमको बता दीजिए ईमानदारी से कि क्या कभी भी जनता दर्शन में इतनी भीड़ कहीं आपने देखा है? या इसके पूर्व सपा की सरकारों में तो केवल गुंडा माफियाओं से कोई मिल भी नहीं पाता था। और यही नहीं, भदोही की चर्चा अगर करें तो वो अलग से करेंगे। आखिर मैं कह रहा हूँ कि आज भदोही में शोभनाथ चमार को सीधे मट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया गया। रोड पे वो दौड़ता रहा और वहाँ पे एक जनप्रतिनिधि की एम्बेसडर कार पकड़ी गई, लेकिन सपा की सरकार थी, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई? वेद प्रकाश गुप्ता, उनके पूरे परिवार, रेनबो कारपेट के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाल कारपेट को गौरी शंकर जायसवाल के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये सपा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। और जो अनुसूचित भाई हमारा मारा गया, उसका भी जवाब और उसका भी हिसाब हम करने जा रहे हैं। हमारे जो हिंदू भाई मारे गए हैं उनका एक एक हिसाब हम लेंगे कि कौन सा मारा है, कौन सा नहीं मारा है। अभी फाइल बंद नहीं हुई है, फाइल को खुलवाएंगे, और नहीं भी हुआ है तो उनके परिवारजनों से परमिशन लेकर के मुकदमा दर्ज करवाएंगे। विधायक जी, ओवरब्रिज जो निर्माण हो रहा है गजिया में, उन व्यापारियों का मुआवजा कब तक मुहैया कराएंगे? देखिए, लोग कहते थे कि हमने पास करवा दिया। अगर आप बताइए कि 2017 के पहले क्यों नहीं मुआवजा दिया गया? इसलिए कि मुआवजे का प्राविधान ही नहीं किया गया, केवल लोगों के घर उजाड़ने का काम किया गया था। और निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनी तो हमने पहला काम पुल का काम, आप भदोही के निवासी हैं, पुल का काम बंद था। 2014 से ही 2 साल के लिए वह पुल का काम बंद था, वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। हमारी सरकार बनी, हमने युद्ध स्तर पे पुल का निर्माण कार्य कराना शुरू किया। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मुआवजे की धनराशि भी दिलवाया है, और उन व्यापारी भाइयों को जिनके मकान जा रहे थे, सहमति के आधार पे हम उन सभी लोगों के जो मुआवजे की राशि है उसको देने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर मुआवजे की राशि दे दी जाएगी, और जैसे ही मुआवजे की राशि मिल जाएगी 1 महीने के अंदर गजिया का पुल चालू कराने का काम कर दूंगा। मुआवजा जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने के अंदर गजिया का जो पुल चालू हो जाएगा।
विधायक जी, विपक्ष बार बार ये अटैक कर रहा है कि गजिया ओवर ब्रिज का निर्माण सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते तो कैसे बन रहा है, कैसे बन गया? वो उनसे पूछिए ना कि कभी चेहरा दिखाने का काम किए थे क्या लोग? कभी व्यापारियों के बीच में बैठने का काम किए थे? कभी व्यापारियों के बीच में बैठ करके सुलह समझौता कराने का काम किए थे? अगर एक दिन भी व्यापारियों के बीच में कोई बैठा हो तो आप बता दीजिए, मैं उसमें का नहीं हूँ। मैं सीधे सीधे उनसे सवाल करता हूँ कि व्यापारियों के बीच में बैठ करके क्यों नहीं मुआवजा दिलाने का काम उनको किया गया? उनका केवल शोषण करने का काम किया गया। केवल जातिवाद की बात की गई भदोही में, एक विशेष जातिवाद की बात की गई। लोगों की कभी भी सुख की बात नहीं की गई, उनके हित की बात नहीं की गई। अब हम सबके हित की बात करते हैं और सबकी बात करते हैं। विधायक जी, निर्माण जो है ओवरब्रिज का निर्माण कब जो है इसकी जो है शिलान्यास की गई थी, शुभारम्भ किया गया? यह शुभारंभ तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भदोही जनपद के और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय हमारे यहाँ गोरखनाथ पांडे जी यहाँ के सांसद थे। तो गोरखनाथ पांडे जी ने ही इस पुल की स्वीकृति कराया था। किस सन में सर? ये मैं समझता हूँ कि लगभग 2011 या 12 था, 2011 में ये जो है पुल की स्वीकृति मिली हुई है। तब तो सपा का नामो निशान नहीं था। अगर कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है कि हमने ये काम करवाया है तो वह सार्वजनिक रूप से, आज सोशल मीडिया का वो जमाना है, वो अपना लेटर पैड जिसपे जो है कोई आदेश किया हो अधिकारी, वो लेटर पैड लगा करके सोशल मीडिया पर दिखाने का काम करें, जनता को गुमराह करने का काम न करें। सीधे वो अपना लेटर लगाएं और दिखाएं कि ये मैंने इस समय मैंने स्वीकृत करवाया था। सपा की सरकार में भदोही में एक भी काम नहीं हुआ है। सारे काम को हम पैसा दे करके पूर्ण कर रहे हैं। चाहे भदोही से लेकर के बाबतपुर सड़क की बात हो, 500 करोड़ रुपया मैं देने का काम किया, हमारी सरकार ने देने का काम किया। कारपेट 100 मार्च को मैंने कंप्लीट करवाया। अब उसमें मार्च महीने में क्यों नहीं कर दिए थे लोग? 30 मार्च थे तो मार्च महीने में हम जो है वहाँ मेला लगवाने का काम कर रहे हैं भदोही की धरती पे। अब विदेशी जो बाहर मेला लगता था वो भदोही की धरती पे कारपेट 100 मार्च में लगेगा। विधायक जी, वाराणसी एयरपोर्ट से लेके भदोही तक जो 4 लेन है, क्या वो 4 लेन है? इसी तरीके से 4 लेन बनता है? देखिए, मैंने पहले कहा सपा की सरकार गुंडा माफियाओं की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, अत्याचार की सरकार, अन्याय की सरकार, लूट खसोट की सरकार थी। बीच में डिवाइडर नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है। ना डिवाइडर है ना तो 4 लेन बना है। कहाँ 4 लेन बना है? आप बता दीजिए ना। आधा अधूरा काम करके क्यों लूट करके लोग चले गए? केवल उसमें लूटने का काम किया गया है। इस तरह से सड़क नहीं बनती है। सड़कें बनी हैं, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज आप जाइए, मैं तो कल जा रहा था यहाँ से अपने गोपीगंज से 1 घंटे का समय लेकर के जा रहा था बनारस। मैं सोचा कि 1 घंटे लगेगा, लेकिन ताज्जुब है मैं आधे घंटे में पहुँच गया। तो जाकर के देखें लोग ना, जहाँ 1 घंटे का समय लगता था वहाँ आधे घंटे में वो दूरी तय हो गई। तो मतलब कि जो विपक्ष जो अपने ऊपर सेहरा बांध रहा है ओवरब्रिज का, ये सरे से नकारा जा सकता है। इनके पीरियड में नहीं हुआ है कुछ और न इनके पीरियड में मुकम्मल हुआ। भैया, कोई काम नहीं हुआ है। अगर कोई काम हुआ है तो सार्वजनिक रूप से उसका करें ना। हम तो सार्वजनिक रूप से किताब छपवा करके बांट रहे हैं हमने जो काम किया है। उनके पास कोई अगर वो हो, कोई प्रमाण हो तो दिखाएं कि मैंने ये काम कर दिया। कोई काम नहीं हुआ। ठीक, धन्यवाद सर।